अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग अपनी फर्स्ट सैलरी की बात करते हैं, लेकिन मेरी फर्स्ट इनकम की स्टोरी थोड़ी सी अलग है। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने वो अमाउंट कैसे अर्न की थी और वो अमाउंट कितनी थी, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट पे बताऊंगी। अच्छा हुआ ये था कि जब मैं स्कूल में थी तो एक दिन एक टीचर हमारी क्लास में आई और उन्होंने हमारे टीचर से कहा कि स्कूल में एनुअल कंपटीशन स्टार्ट होने वाले हैं और उन्हें इस सिलसिले में कुछ बच्चे चाहिए, कुछ लाइक स्टूडेंट्स चाहिए, तो टीचर अपनी मर्जी से कुछ अच्छे स्टूडेंट्स निकाल दें। इतनी बात सुनने के बाद मैं फिर से अपना काम लिखने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं लायक तो हूँ लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं। मुझे लगता था कि मेरे अंदर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के अलावा कोई खूबी नहीं है और कोई कंपटीशन तो मैं विन कर ही नहीं सकती। उन स्टूडेंट्स की लिस्ट में मैं बिल्कुल नहीं आती जो टीचर को चाहिए। सारी क्लास शोर करने लगी कि टीचर मैं, टीचर मैं, टीचर मुझे रख लें, मैं कर लूंगी। हालांकि किसी स्टूडेंट को भी नहीं पता था कि क्या कंपटीशन है, क्या करना होगा, लेकिन फिर भी सब इतने शौक से और इतने यकीन से बोल रही थी कि जैसे वो सभी जीत जाएंगी। मैं हैरान थी कि वो लड़कियां भी इस्रार कर रही थी जिन्होंने कभी कोई एक टेस्ट भी याद नहीं किया था। खैर, मैं चुपचाप अपने काम में लगी रही और टीचर स्टूडेंट सेलेक्ट करने लगी और फिर उन्होंने मेरा नाम भी लिया। अपना नाम सुनकर मैं बहुत हैरान हुई और फिर इसके बाद टीचर हमें एक ग्राउंड में ले गई। वहाँ और क्लासेस के भी काफी स्टूडेंट्स थे। टीचर्स ने सब बच्चों से टेस्ट लेना था कि कौन अच्छा कर सकता है। फिर सबकी कैटेगरी सिलेक्ट होनी थी और फिर उनमें से भी कुछ बच्चे सिलेक्ट होने थे। टीचर ने कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे और जो बच्चा उन्हें कॉन्फिडेंट लगता उसे वो साइड पर कर देती और जो उन्हें नहीं लगता उसे वो उसी वक्त क्लास में भेज देती। फिर हमें बताया गया कि हमें स्पीच कंपटीशन के लिए सिलेक्ट किया गया है और उसके बाद मैम ने सब बच्चों को एक एक पेज दिया जिस पर कुछ शेर लिखे हुए थे। फिर उन्होंने सब बच्चों से कुछ देर के लिए इनकी प्रैक्टिस करने को कहा। उसके बाद वो एक एक करके सबसे सुनने लगी। मैं क्योंकि लाइन के आखिर में खड़ी थी, तो जैसे जैसे टीचर उनकी गलतियां निकाल रही थी, करेक्शन करवा रही थी, मैं वो सब नोट करती जा रही थी और फिर उसी हिसाब से मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। तो जब मेरी बारी आई और मैंने सारे शेर पढ़कर सुनाए तो मेरी एक भी मिस्टेक नहीं हुई। टीचर बहुत खुश हुई और मुतासर भी, क्योंकि मेरा पढ़ने का अंदाज और तलफ़ुज़ बिल्कुल ठीक था। फिर मुझे इतने सारे बच्चों में सेलेक्ट कर लिया गया और 2 हफ्ते बाद कंपटीशन था। टीचर ने मुझे खूब तैयारी करवाई। जिस दिन कंपटीशन था, बहुत बड़ी तादाद में स्पीच के लिए मुख्तलिफ स्कूलों से स्टूडेंट्स आए हुए थे। ये फंक्शन हमारे ही स्कूल के एक बहुत बड़े हॉल में अरेंज किया गया था। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये कंपटीशन इतने बड़े लेवल का होगा। सब कंपटीटर्स बारी बारी स्पीच करने लगे। मेरा नाम भी स्टेज पे अनाउंस किया गया और मैंने बहुत से स्टूडेंट्स, टीचर्स और जजेस के सामने स्पीच की। फंक्शन खत्म होने के तकरीबन आधे घंटे बाद जब सबके सामने रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मेरी सेकंड पोजीशन आई थी। मेरी टीचर्स बहुत खुश हुई, प्रिंसिपल ने मुझे प्यार किया, मेरी तारीफ की। मुझे लगा बात यही खत्म हो गई है, लेकिन फिर एक माह बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन किसी और स्कूल में अरेंज हुआ और सेकंड पोजीशन होल्डर के लिए जो प्राइज था वो 1500 था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जो मुझे प्राइज मिलेगा वो पैसों की सूरत में होगा। मेरा ख्याल था कोई शील्ड वगैरह होगी और वो रकम मेरे लिए इतनी बड़ी थी कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैंने अपने बलबूते पर इतने पैसे अर्न किए थे। ये मेरी लाइफ की सबसे पहली और बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि इतने बड़े लेवल के कंपटीशन में और इतने सारे स्टूडेंट्स में स्पीच करना और पोजीशन लेना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। मेरी वो खुशी, वो फीलिंग्स मुझे आज भी याद है और ये मेरी पहली कमाई थी जिसपे मुझे और मेरी फैमिली को, मेरे स्कूल को, प्रिंसिपल, टीचर्स को, सबको बहुत फख्र था। फिर चीफ गेस्ट, मेरी प्रिंसिपल और वो टीचर जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी तैयारी करवाई थी, इन सबके साथ मेरी एक तस्वीर भी बनाई गई। मेरी तस्वीर आज भी उस स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर लगी हुई है। तो अगर आप भी किसी चीज को स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि कॉन्फिडेंस का वेट मत करें, स्टार्ट करें। कॉन्फिडेंस खुद ही आता जाएगा। ये मत सोचें कि आपके इर्द गिर्द बहुत ज़हीन और टैलेंटेड लोग हैं और हम उनके आगे कुछ नहीं हैं। हम अपने बारे में खुद ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, जबकि हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमारे अंदर कितना टैलेंट छुपा हुआ है। हमें बस एक चांस, थोड़ी सी मेहनत और एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो हम पर ट्रस्ट करे और हमें अप्रिशिएट करे। फिर जो काम हमें इम्पॉसिबल लग रहा होता है पहले, वही काम हम बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने बारे में यही सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो एक बार खुद को चांस जरूर दें। हो सकता है कि आपके अंदर भी कोई ऐसा टैलेंट हो जो आप खुद भी ना जानते हो। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपने अपनी फर्स्ट इनकम किस एज में अर्न की थी और आपके उस वक्त क्या इमोशंस थे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।